तो ये सियासी हवा बदल रही है क्या शर्मा जी? मतलब ये कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी दल हैं, इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, मतलब ये अब उतर गए मैदान में ये साबित करने के लिए कि आप लोग, मतलब जो बीजेपी वाले हैं, ये हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं है सर। नहीं, देखिए, हिंदू समाज की ठेकेदारी किसी के पास नहीं, और ना हम कोई सर्टिफिकेट देने वाले, जैसे राहुल गांधी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। लेकिन अभी भाटी साहब ने एक वामपंथ की बड़ी प्रशंसा की है, तो मैं केवल यहाँ कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हैं और वामपंथ, और यहाँ ये भी बैठे हैं अपने भाटी साहब, और एक वामपंथी विचारक या हो सकते हैं, अपने आप को उनसे अलग भी कर सकते हैं, लेकिन 3-4 प्रमुख और पत्रकारगण भी। अभी अभी इसी चुनाव में रोमाना जी 2024 के चुनाव में एक कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने जो है घोषणा पत्र में लिखा कि यदि हम सरकार में आते हैं तो इस देश के सारे परमाणु शक्ति, जितने भी परमाणु हथियार हैं, उस सबको हम समाप्त कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें अभय दुबे, भाटी साहब ये बताएं, जो इनके गठबंधन के सहयोगी हैं, इनके गठबंधन के साथ है वो कम्युनिस्ट पार्टी, क्या उनके विचारों से सहमत हैं या वो वामपंथ के इन विचारों का समर्थन करते हैं, और वो वामपंथ भारत के हित में है, ठीक, भारत के हित में क्या वो सोचता है, आप बिल्कुल सही जवाब दे दें। आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं के शर्मा जी, लेकिन अगर मैं उनसे सवाल ये पूछूंगी फिर सर वो पलटकर आप पर आ जाएंगे, आपके गठबंधन में जो विरोधाभास है ना सर, वो उस पर सवाल उठाने लगेंगे। वो कहेंगे आप इनसे पहले क्लैरिफाई करो, ये टीडीपी जो 4% मुसलमानों को आरक्षण की बात कर रही है, बीजेपी का उस पर क्या स्टैंड है? मेरी चर्चा रह जाएगी सर बीच में आप लोगों की बहस में, है ना, तो मुझे अपनी चर्चा पर ही रहने दीजिए सर। आज का जो मुद्दा है उसी पर मैं कांग्रेस वाले प्रवक्ता अभय दुबे जी, ठीक है सर, ठीक है, अभय दुबे जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अब अभय जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद मैं अन्य मेहमानों का रुख करूंगी। आइए अभय सर। रोमाना जी, आपने बहुत प्रासंगिक सवाल किया। आपने कहा कि आज राहुल गांधी जी ने अपने साथ, अपने पास अयोध्या से आए सांसद को, रोमाना जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, साफ आवाज आ रही है। रोमाना जी आ रही है सर, आ रही है। हाँ, आज देखिए, हाँ बिल्कुल, आज राहुल गांधी जी ने अपने पास अयोध्या से आए सांसद को बिठाया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का संदेश लेकर आए थे, और वो तुलसी बाबा ने कहा था, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक का अधिकारी हो सकता है, सत्ता का अधिकारी नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा संदेश मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दिया है। ये सिर्फ अयोध्या नहीं हारे, ये रामेश्वरम भी हारे, ये चित्रकूट भी हारे, ये सालासर भी हारे, ये खाटू श्याम भी हारे। तो इस लौकिक सत्ता ने ही नहीं, लौकिक जगत के लोगों ने ही, अलौकिक सत्ता ने भी यह संदेश दिया है कि जो लोग धर्म के प्रशस्त मार्ग पर नहीं चल के अधर्म के मार्ग पर चलेंगे, उनको सबक भगवान भी सिखाएंगे और जो देश की जनता है वो भी सिखाएगी। कितना कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट देते हैं। अभी वामपंथ को हिंसक बता रहे थे और दूसरा बयान देते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि वो कहते हैं कि साहब सारे वेपन्स को हम खत्म कर देंगे। तो ये क्या हिंसा का प्रतीक है? क्या कोई सहमत हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने वामपंथियों के साथ सत्ता का भोग नहीं किया है? बता दें इस कार्यक्रम में आकर के, जब सत्ता का भोग करना था तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ वामपंथी दल भी थे और भारतीय जनता पार्टी भी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने वामपंथियों के साथ सत्ता भी चलाई और यहाँ आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। तो ये तो सत्ता के भोग करने वाले लोग हैं, इनको देश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं धीरेन्द्र जी का रुख करूंगी। बहुत देर से बड़े संयम से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी, मेरा सवाल यह है कि आने वाले समय में देश में जो राजनीति है अब वो हिंदू के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है सर। ये राजनीतिक मिजाज देश की सियासत का बदल गया है, मतलब अब केंद्र में हिंदू ही रहेगा और कोई भी दल हो वो हिंदू की बात करेगा। रुमाना जी, ये सवाल शायद मेरे लिए नहीं था, लेकिन मैं इसका जवाब देता हूँ। बिल्कुल नहीं घूमेगा। 140 करोड़ लोगों का ये देश है। हाँ। और एक हाँ, मैं ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन ये बनता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि इस सदन के अंदर में भगवान शिव का चित्र लेकर के वही गए हैं। लेकिन हम लोग जिस तरह से आज कर रहे हैं, हमारे भाटी साहब ने बोला कि वामपंथ, मैं कहता हूं कि ना वामपंथ खराब है ना दक्षिण पंथ खराब है। ये विचारधारा जो चरमपंथी है ना, चरमपंथी खराब है, चाहे वो किसी भी वर्ग में हो, किसी भी धर्म में, समाज में हो। इस तरह के उकसावे वाली बात कहीं ना कहीं जो भी लोग करते हैं वो गलत करते हैं। और दूसरी बात राहुल गांधी जी की,
कि उन्होंने कहा कि मुझे पीड़ा है रुमाना जी, और पीड़ा किस बात से है? तो मुख्यमंत्री जेल जाते हैं इस बात से पीड़ा है, इस बात से पीड़ा नहीं है कि वो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। देश में बहुत से ऐसे लोग जेल में बंद हैं, उनके लिए उनको पीड़ा नहीं है, लेकिन क्या राजनीतिक रसूख वाले लोग अगर भ्रष्टाचार करे जेल जाए उस पर उनको पीड़ा होना चाहिए? इस तरह का पूरा लबो लबाब यही है कि गलती से बबूल के पास इनको आम मिला है, तो हर जमानत देते हुए उनके पक्ष में दलील को माना है हाईकोर्ट ने। हेमंत सोरेन के मामले में अभी हाईकोर्ट से ही उनको जमानत मिली है, वो बाहर आए हैं। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि वो आरोपी जो अभी अंडर ट्रायल्स हैं वो वो भ्रष्टाचारी हैं, मतलब ये मान लिया जाए? आपने मान लिया है तो क्या उनको जब इतना 6 महीना तक रखा था, कोर्ट ने बेल नहीं दिया था, तो क्या कोर्ट दोषी है? नहीं सर, तो विपक्ष तो सर ये सवाल कहता है ना, विपक्ष तो उठाता है सवाल, वो तो कहता है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है। विपक्ष की तो सर बात ही ये है, विपक्ष तो आज भी इसी को लेकर नारेबाजी कर रहा था सदन में। वो तो कहते हैं केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर जवाब दीजिए। इनके जमाने में ही ना रुमाना जी तोता कहा गया था, मेरे जमाने में तो नहीं बोला गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से ये एक वर्ग के लिए आज इनको जब वायनाड की मामला आ रहा है चुनाव में, वहां पे वोट लेने के लिए, तो ये इस तरह का भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। जब इस चुनाव में फिर एक वर्ग को विशेष को लेना था, तब पूरे हिंदू समाज के धर्म को ये इनके गठबंधन के लोग उस पर अटैक कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये सोची समझी राजनीति है जिसका खामियाजा मिलेगा। और फिर मैं कहता हूं रुमाना जी कि बबूल के पास इनको आम मिला है, हर बबूल के पेड़ के पास इनको आम नहीं मिलेगा, मुझे यही कहना है। चलिए ठीक है, अब मैं बिल्कुल कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रही हूं और मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपके पास पहले आती हूँ। राहुल गांधी का बतौर नेता प्रतिपक्ष आज का ये पहला भाषण, अगर नंबर देने हो सर 10 में से कितने अंक देंगे आप और क्यों? देखिए, अगर राहुल गांधी की राजनीति के लिहाज से कहेंगे तो मैं उनको पूरे 10 के 10 नंबर दूंगा। अच्छा, क्योंकि देखिए चुनाव में जिस झूठ और अराजकता की राजनीति में उन्होंने, और मैं इसको झूठ और अराजकता इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, फिर जिस तरह से वो आगे बढ़े। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाकर भी, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करके भी अगर उनको चुनावी लाभ मिल रहा है, तो इसका मतलब कि इस राजनीति से उन्हें लाभ मिल रहा है और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सवाल यही होगा कि क्या उनकी इस बात को हिंदू कैसे रिसीव करेगा, क्योंकि बार बार अब हर कोई कह रहा है ना कि अयोध्या हार गए, मतलब हिंदुओं ने सबक सिखा दिया। सवाल यहां यह है कि क्या राम मंदिर बनवाकर भी भारतीय जनता पार्टी हिंदू नहीं हो पाई और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करके भी कांग्रेस पार्टी वो हिंदुओं के साथ खड़ी हो पाएगी? शिव की तस्वीर दिखाकर लेकिन काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करके। तो ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले समय में मिला है। अभी तो पहला दिन है, अभी तो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, अभी तो शुरुआत है। तस्वीर दिखाकर खुद को सबसे बड़ा हिंदू हितैषी राहुल गांधी बता रहे हैं, सर्वधर्म संभाव का वो संदेश दे रहे हैं। और आपने जो कहा कि राहुल गांधी की राजनीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज के इस भाषण पर आप कह रहे हैं उन्हें 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, आपने ये कहा। अभय दुबे जी, आपका आकलन राहुल गांधी के आज के इस भाषण पर? बिल्कुल नहीं, मैं तो हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूं और मैं ये मानता हूं कि इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की राजनीति 90 के दशक से शुरू की है और हिंदुत्व का ग्राफ ऊपर गया है और दूसरे तमाम विचारधाराएं, विचार तंत्र हाशिए पे चले जाते रहे हैं, उसके बाद से अब ये प्रतियोगिता का विषय है कि देश में हिंदुओं का नेता कौन है। भाजपा कहना है कि हिंदू हितरक्षक वो है केवल, बाकी सारे लोग हिंदू विरोधी हैं। भाजपा का तर्क ये है। राहुल गांधी का ये भाषण और पिछला जो उन्होंने चुनावी मुहिम चलाई और अपने संविधान को दिखाया, उन्होंने जो भी प्रचार किया हो, जिस हिंदू समाज के जिस तबके को वो विश्वास दिलाना चाहते थे, उसने उनकी बात पर विश्वास किया। भाजपा के लोगों को ये सोचना चाहिए कि राहुल गांधी ने जो भी प्रचार किया या विपक्ष ने जो भी प्रचार किया, एनडीए गठबंधन ने जो भी प्रचार किया, जनता के एक बड़े तबके ने उस पर विश्वास क्यों किया? ये बड़ी समस्या है। इसमें उन्हें अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखना पड़ेगा कि वो तबका ये क्यों मान बैठा कि भाजपा अंततः एक ब्राह्मण बन गई पार्टी है, हम उसको वोट नहीं देंगे। तो ये ऐसा क्यों हुआ? जब तक वो अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, ये तो झूठ वाला नैरेटिव है ना, जो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि साहब वो झूठा नैरेटिव चलाने में कामयाब हो गए, ये बीजेपी कहती है ना। आप जो कह रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्या बीजेपी झूठा कह रही है उसको? हाँ। जनता ने अगर झूठा है कि सच्चा है, जनता ने उसको सच्चा माना है। ओके,
जिस तबके को समझाना चाहते थे अपनी बात समझाने में कामयाब रहे। ठीक है, पॉइंट। जनता ने उसको भाजपा कहती हिंदुओं के सच्चे हितकारी वो हैं, जनता के उस तबके ने भाजपा को सच्चा हितकारी नहीं माना, सीधी बात है। और नंबर कितने सर? वोट नहीं मिला। उत्तर प्रदेश आप देख कितने लीजिए, नंबर देंगे सर? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने 10 में से 10 दिए, आप कितने नंबर देंगे? मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूँ। ठीक है, आप भी 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।